हेलो बच्चों, कक्षा 10 के एग्जाम को देखते हुए हम आपको क्या कर रहे हैं कि 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ये 4 एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला प्लस सवाल आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, इससे आप 12 में से 12 नंबर आप पक्के कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर। देखो, सबसे पहले हम उदाहरण से लेके मतलब देखो विकल्प से लेकर के हम बड़े बड़े क्वेश्चन तक चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो विकल्प पर सवाल आते हैं कैसे आते हैं आप ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछेगा बताओ पूर्ण संख्याएं, जीरो क्या है, जीरो एक पूर्ण संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपसे पूछ लेगा तो आपको बता देखो आपको ये पता रहना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जीरो से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 मतलब इस तरह आगे बढ़ती हुई इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है, वहीं पर अगर प्राकृतिक संख्या की बात किया जाए तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि प्राकृतिक संख्या बताओ, क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है, या बोल देगा इनमें से कौन सी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो डाल देगा तो आप गलत हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे एक नंबर देखो, पहला चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जहां से बच्चे सोचते हैं कि कोई सवाल बनेगा या फिर नहीं बनेगा, उन्हें खुद नहीं पता होता। सोचते हैं एलसीएम का एक सवाल बनेगा और बाकी एक आध भाषा वाला बन जाएगा, लेकिन कई बार विकल्प में इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। देखिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में सबसे फेमस सवाल, ठीक है, कि पाई, पाई बताओ परिमेय है कि अपरिमेय। तो देखो पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई क्या ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो इसका मान है, जो इसका मान है वो कैसा है, परिमेय है। तो इसे हम आ बना देते हैं। जो इसका मान कितना है, 22/7। कुछ लोग कहेंगे पाई बराबर होता है 22/7। तो ये परिमेय कैसे हो गया, देखो ये लगभग में मान होता है। ठीक है, ये लगभग, ये एग्जैक्ट मान इसका नहीं है, तो ये परिमेय होता है, ये आपका परिमेय होता है। ठीक है, और ये आपका पाई जो है अपरिमेय संख्या है। इन तीन में से एक सवाल पेपर में आप जो 3 सवाल हम बताए आपको, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, और ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, आपसे पूछ लेगा बताओ इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन में देगा 2, 3, √16 और पाई, बताओ कौन सा अपरिमेय है। ठीक है, तो आप फिर क्या लगाओ, इसको लगा दोगे तब भी गलत, इसको लगाओ तब भी, इसको लगाओ तब भी, ये वाला बिल्कुल सही, बाकी सब गलत है। ठीक है, तो आपको बात को समझिए कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, अंदर से क्वेश्चन बनते हैं सारे। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए, एक अभाज्य संख्या आपने सुना होगा। ठीक है, पूछ देगा कि बताइए इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है, दे देगा आपको ऑप्शन में 16, 17 के बाद लिख देते हैं हम 8 और लिख देते हैं 0। बताओ इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो ये वाली है। कैसे जान पाओगे, देखो इसके बारे में आपको बताते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वही होती है जो या तो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे, स्वयं से कटे या 1 से कटे। अब देखो दो एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटती है और 1 से कटती है। 3 भी स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी। अगर हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, देखो ध्यान से, अगर 4 लिख देंगे तो देखो 4 किससे किससे कटेगा, 4 1 से भी कट जाएगा, 1 चौके 4, 4 जो होगा वो 2 से भी कट जाएगा, 2 दूना 4, 4 जो होगा वो 4 से भी कट जाएगा, 4 एक अन्नम 4। तो 2 लोग से ज़्यादा ना कटे, स्वयं से कटे और खुद से कटे। तो यहाँ पर ये वाला जो है एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 2 लोगों से, 3 लोगों से कट रही है। यहाँ पे 2 लोग से कटना चाहिए, 2 नंबर से कटना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 4 नहीं आएगा, 5। देखो 5 2 संख्याओं से कट रहा है। 5 किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है, और 5 किससे कट रहा है, स्वयं 5 से कट रहा है। इसके अलावा इसे कोई नहीं काट सकता, कोई पूर्ण संख्या नहीं काट सकती। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे 2.5 काट देता है, तो 2.5 अपूर्ण, मतलब वो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या मतलब पूरी नंबर, जैसे 4 हो गया, ये पूर्ण नंबर है, लेकिन 4.05 ये एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, ये पूर्ण नंबर नहीं है। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब देखिए ध्यान से, ठीक, इसके बाद कौन सा नंबर आ जाएगा, 6 तो आएगा नहीं, क्योंकि 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से भी कटेगा, तो गलत, बेकार नंबर है। ठीक है, इसके बाद क्या है, कौन सा नंबर आएगा, उसके बाद आएगा 11, 11 के बाद आएगा 13, 13 के बाद आ जाएगा 17, 17 के बाद आएगा 19। इस तरह नंबर आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। आप प्रयास करेंगे, आप खुद निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है ऐसा विकल्प के अंदर से, विकल्प में बना के, कि बताओ इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है, इनमें से कोई एक नंबर दे देगा। अगर आप इतना याद भी कर लेते हैं ना तो काफ़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, सहअभाज्य संख्या, आपसे पूछेगा बताओ इनमें से कौन सी एक संख्या सहअभाज्य है। सहअभाज्य से 16 दे देगा और 2 दे देगा, 18 दे देगा, 3 दे देगा। ठीक है, 15 दे देगा, 4 दे देगा और 17 दे देगा
और यहाँ पे 16 कर देते हैं, यहाँ पे 4 कर देते हैं, ठीक है। तो सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। देखो एक को छोड़ के, एक तो सब जगह कॉमन रहता है, ठीक है। देखो 2 इसको काट देगा, इसका मतलब यहाँ पे 2 यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो 2 यहाँ पर भी अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो 18 में भी 2 आता है, 18 में 3 आता है, 3 3 से भी कट जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे 4 चौक 16 यानी दोनों कट जाएंगे, 4 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो कोई मतलब किसी भी नंबर, एक को छोड़कर किसी भी नंबर से दोनों नहीं भाग होने चाहिए, ठीक है। वो होते हैं सह अभाज्य, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ 15 है, तो ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जो 4 को भी काटे 15 को भी काट दे एक को छोड़ के, तो एक से कोई मतलब है नहीं। तो ये वाला हमारा नंबर बिल्कुल क्लियर सही हो जाएगा। तो सहभाज्य का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। सहभाज्य का मतलब होता है कि वे संख्याएं जो एक दूसरे में कॉमन ना हो, और ये पेयर में हमेशा चलेगा। जैसे 3, 5, 3, 5, बताओ कुछ भी कॉमन है आपको, कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, 1 मिनट, ठीक है। देखो थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ठीक। अब देखिए एक सवाल आएगा एलसीएम एचसीएफ से, कैसा कि 36, 48 क्या निकाल दो? एलसीएम निकाल दो। क्या निकाल दो? एलसीएम निकाल दो, या फिर एचसीएफ निकाल दो। इस तरह का एक सवाल, या फिर दोनों निकाल दो, एचसीएफ भी निकाल दो, एलसीएम भी निकाल दो। इस तरह का एक सवाल आ सकता है, आप कर लेंगे तो आपका 1 से 2 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आपका फार्मूला बेस्ड आ सकता है। फार्मूला बेस्ड क्या सवाल आएगा? देखो ध्यान समझिएगा, ध्यान से देखो लिखा रहेगा 2 संख्याओं गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। ये फार्मूला है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2 नंबर कौन कौन से मान लीजिए, पहला नंबर ऐसे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर यानी दूसरा नंबर बराबर क्या हो जाएगा? लासा को एलसीएम भी लिख सकते हैं और मासा को एचसीएफ भी लिख सकते हैं। इस तरह भी लिखा हो सकता है, ठीक है, कोई डरने वाली बात। इस तरह भी लिखा हो सकता है कि ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस तरह भी लिखा आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो आपको इन 4 हैं, देखो एक चीज 2 3 4, ठीक है, 4 है आप, ठीक है। 4 में से कोई 3 दे देगा और एक आपसे पूछ लेगा। 4 में से कोई 3 दे देगा और एक आपसे पूछ लेगा। तो एक सवाल यहाँ से तो पक्का ही मानिए, ठीक है। एक सवाल यहाँ से आप मान के चलिए कि आएगा, ठीक है। एक सवाल आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे आपको एलसीएम दे दे 3, एचसीएफ दे दे 18, ठीक, और एक संख्या दे दे आपको 6, तो दूसरी संख्या बताओ, तो इसे बी मान लो, इसको उस पार भेज दो। आप बहुत सवाल किए होंगे, तो इस तरह का एक सवाल पेपर में दिखाई दे देता है, ठीक है। तो फार्मूला भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 1.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें का हम बहुत सारे क्वेश्चन बताया, मतलब इस पूरी प्रश्नावली को हम यूट्यूब पे करा दिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तीसरा सवाल, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इन 3 में से अगर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चुनना हो तो हम चुनेंगे √3 को। √3 सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कितने नंबर का सवाल? कम से कम 4 नंबर। 4 नंबर से कम नहीं आएगा, ठीक है, पक्का गारंटी के साथ। तो इस 3 सवालों को आप हमारे ही वीडियो से देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 2.1 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक सवाल और आता है, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो एक सोनिया और रवि वाला सवाल आता है। सोनिया और रवि वाला, दोनों का एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। दोनों एक वृत्ताकार गोला होता है, उस पर दौड़ने यहाँ से मान लीजिए प्रारंभ करते हैं, फिर यहाँ से भी प्रारंभ करते हैं। दोनों लोग दौड़ते हैं, ठीक है, अलग अलग, मतलब सेम समय सेम अलग अलग चाल से दौड़ते हैं। तो आपको बताना होता है कि कितने समय बाद दोनों एक ही बिंदु पर कहीं पर जहाँ दौड़े तो वहीं पर मिलेंगे। तो इसका एलसीएम निकालना होता है, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। इसमें देखो ये सवाल पक्का आएगा, ये आना ही आना है। इन 3 से चौथा नहीं आएगा, ठीक है। चौथा क्यों नहीं आएगा, उसका रीजन बहुत खास है। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें सिद्ध कीजिए 1/2 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। ध्यान से देखना,
ये सवाल इतना छोटा हो जाता है कि 4 नंबर लायक का बचता नहीं। ये सवाल इतना छोटा हो जाएगा कि 4 नंबर लायक बचेगा नहीं। तो इसीलिए ये वाला सवाल 1-2 बार आया, उसके बाद नहीं आया। ठीक है, तो आप इन्हीं 3 को याद रखो। ये सवाल लंबे चौड़े होते हैं, 2 पन्ने में आता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। इसमें हम आपको बताई दिए 2.1 बहुपद। पहला तो एक सवाल आप इस तरह का मान लीजिए। ठीक, शून्यांकों की संख्या बताओ। तो एक जगह देखो यहाँ काट रहा है, एक जगह यहाँ काट रहा है, एक जगह यहाँ काट रहा है। आपको केवल ये वाली लाइन पे देखना है। ठीक है, ऊपर वाली लाइन पे आपको कोई मतलब नहीं है, केवल पड़ी हुई लाइन नीचे को, ये वाई अच्छा है आपका। ठीक है केवल ये लाइन, तो एक जगह ये, एक जगह ये, एक जगह ये। कितनी जगह काट रहा है? 3 जगह काट रहा है। अगर यहीं पर हम नीचे एक और बना दें तो कितनी जगह काट रहा है? 1 2 3 4। लेकिन ये सवाल गलत हो गया क्योंकि अक्ष नहीं दिया। अब x और ये y, अब सही, अब बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस तरह का एक सवाल तो आ ही सकता है विकल्प में, बहुविकल्पी प्रश्न में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुपद का जो है मानक फार्मूला है। कई बार तो यही पूछ लेता है कि बताओ बहुपद का मानक फार्मूला नीचे दिए गए में से कौन सा है। तो ये है ax² + bx + c। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें याद कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे a, उसके बाद लिखेंगे b, उसके बाद लिखेंगे c। बचपन में इसे लिखते थे। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे x। ठीक, x लिख लिए, यहाँ x नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है तो 1 तो लिखेंगे नहीं, 1 हटा देंगे। ठीक, तो ये आपका फार्मूला बन गया। तो इस तरह आप इसको याद कर लेंगे। ये तीनों फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी सब कल। चैनल पर अगर पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे।